Okay, let's start. Good morning, everyone. पहले तो आप लोगों को मैं ये याद दिला दूं कि आज हम MS वर्ड शुरू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और है आपके सिलेबस में, ईमेल राइटिंग का। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको मैं नेक्स्ट वीक को कराऊंगा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग हरीश। How are you, sir? आई एम फाइन, थैंक यू। सो अभी जो नेक्स्ट वेडनेसडे को हमारी क्लास होगी, उस दिन आपका पावर पॉइंट को लेकर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। उसमें क्योंकि 5 नंबर की पीपीटी आप ऑलरेडी बना रहे हो, तो वो उसमें 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के लिए। तो उसको भी हम 11 बजे लाइव करेंगे, और उसके बाद फिर आपको मैं ईमेल वाला कराऊंगा। तो क्योंकि उसमें वो ज़्यादा टाइम नहीं लगना, कि इफ़ेक्टिव प्रैक्टिसेस ऑफ डूइंग क्रिएटिंग एन ईमेल, रिप्लाइंग, वो चीज़ लेंगे। तो आज हम अभी आप लोग 12 हो रही थी, मैं क्लास शुरू कर दूंगा, और मेरा स्क्रीन यदि चेंज हो जाएगा तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा। हमारा दोस्त अमनप्रीत, वो जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, हाजिर हो स्क्रीन पर। यस सर। तैयार हो? आज आज MS वर्ड करना है, तो उसमें ज़्यादा आपको स्क्रीन चेंज नहीं करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। क्योंकि यह है कि मैं जैसे ही मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा ना, मुझे वो मैसेज आने बंद हो जाएंगे कि जो लोग देर से ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तो मुझे वो उसका नोटिफिकेशन नजर आता है मेरे स्क्रीन पर। सर अब अटेंडेंस कैसे लेनी है? अटेंडेंस के लिए किसकी ड्यूटी लगाएं आज? सर शिवम आप शिवम की ड्यूटी लगाते हैं, क्योंकि उसकी फोटो पे प्रधानमंत्री की फोटो है। अरे सर तुम बात ये है, सर पिछली क्लास में मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई, अब क्या करूं? कौन सी पिछली क्लास में तो जो मैंने कहा था कि जिन लोगों ने टेस्ट दिया उनकी हाँ प्रेजेंट हो गई। हाँ हाँ बस क्यों चिंता करते हाँ, यही हो? बात। उस दिन तो बल्कि आप 24 के 24 प्रेजेंट थे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। सो अमन, करो स्क्रीन शेयर, और मिनट्स। हाँ, MS वर्ड ओपन कर लेना, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं की है, आज और कल में शाम तक करके अपनी वो 5 स्लाइड वाली प्रेजेंटेशन वो भी अपलोड कर दो। और कौन है, एक शिवम है शायद, उसने मुझे ईमेल किया था, या किसने किया था, तो आपको मुझे वो ईमेल नहीं करनी है। सर मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर रखी है। हाँ, गूगल क्लासरूम में अपलोड करके, पर वो नोटिफिकेशन एरिया में है, वहां नहीं डालना है उसको। आप जो जब अपने वर्क एरिया में जाएंगे तो आपको वहां पर एज असाइनमेंट दिखेगी कोर्स में, उधर अपलोड करनी है। ओके सर, ओके। जल्दी किसी को वो नहीं है ना, तो मैं उसमें दिखा सकता हूँ, बट आपका उनमें से आप में से किसी को अपना स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट एंड पर से वो कैसे नजर आएगा। वैसे सिंपल सा है, आप कोर्स एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये असाइनमेंट है और क्या है। वेरी गुड अमन, आपका स्क्रीन आ गया।
गुड मॉर्निंग सर। तो ये डॉक्टर रमेश शर्मा कौन है? ये मेरा ही नाम है। सर आपका तो ये रहा रमेश चंद्र शर्मा। सर आपको मेरा असाइनमेंट मिल गया था। अ, किसका? अभी कुछ असाइनमेंट आ चुके हैं, वो अब एक एक करके तो ऐसे नाम याद नहीं रहेगा मेरे को। सर मैं नहीं किया। आपकी आवाज कट रही है। हाँ, यस, MS वर्ड ओपन हो गया। अभी चेंज नहीं करना, नहीं नहीं, यहीं रहने दो, क्योंकि हाँ, यस, यहाँ पे ठीक है। ओके, आज हम MS वर्ड पढ़ेंगे और इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे फीचर हैं जो मोस्टली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अमन, ये जो होम के ऊपर एरो की है, अच्छा, आप में से कौन जो सबसे पहले आया था? हाँ, ऐश्वर्या, आप पोस्ट कर देना दोबारा से उसका लिंक, नहीं तो ये Yes, अटेंडेंस का है, sir. Yes, sir. ठीक है ना? अमन, आपकी स्क्रीन पे जो होम है लेफ्ट में, उससे ऊपर जो बैक एरो का दिख रहा है ना, वहाँ उस, हाँ, ये क्लिक करो जरा। ये अच्छा, वो वापस उस पेज पे ला रहा है। चलो ठीक है, वापस फाइल में जाओ और यहाँ करो। ओके, देखो, अब सबसे पहले हम MS वर्ड के नॉर्मल जो फीचर्स हैं, जो हम पूरे डॉक्यूमेंट को कैसे ऑपरेट करेगा, उसको हम समझेंगे। तो ये दिस इज द होम पेज, जहाँ पर ये हमें कि MS वर्ड के जो नॉर्मल फीचर्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराएगा। और यहाँ पर आपको इसके जो वाइट वाला पोर्शन है, इसका जो ब्लू में है, दैट इज द रिबन, ब्लू पैलेट लेफ्ट वाला, और बाकी ये जितना भी सफेद एरिया है, दैट इज द डिस्प्ले एरिया। इसमें आपने पहले जिस जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर काम किया है, वो ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स मोस्टली, और जब तक इसकी मेमोरी में वो चलता रहता है, वो काफ़ी सारे जब से आप, यदि आपने इसको, इसकी मेमोरी को इरेज ना करें, तो ये उतने डॉक्यूमेंट, तो आपने कभी, आपको ये याद आ रहा हो कि किसी डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट किया, तीसरा डॉक्यूमेंट किया, तो यहाँ से भी आप उसको ढूंढ सकते हो कि पहले वाले कौन से पे आप काम कर रहे थे। अच्छा अमन, अब न्यू को क्लिक करो नीचे। हाँ, ये वाला, ये वो है जहाँ से आप इसके डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स, उनको सिलेक्ट करना है। तो एक तो होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, प्रेफरली तो यदि आप कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे हो तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करते हैं, लेकिन उसके नीचे आप ये देखो, सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स, और हाँ, ये इतने सारे इसके अंदर टेम्पलेट्स हैं। या तो आप जहाँ पर लिखा है सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स करेंगे तो वो इंटरनेट पर जाकर वो सर्च करेगा, नहीं तो इसके अंदर जो प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट होता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, कि कोई आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना है, और डॉक्यूमेंट की अलग अलग किस्म की नेचर हो सकती है। जैसे आप किसी को लेटर लिख रहे हो, वो भी एक टेम्पलेट है। आप अपना CV बना, वो भी है। ब्रोशर बना रहे हो, वो भी एक टेम्पलेट है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, उसका भी एक टेम्पलेट है। कोई भी चीज़ जो आपको एक स्पेशल तरीके से पेश करनी हो, तो उसको हम टेम्पलेट के थ्रू भी देख सकते हैं। तो जिन लोगों को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि हम अपने हिसाब से कहाँ पर कौन सा हेडिंग आएगा, कितने कॉलम रहेंगे, कहाँ पर कोई इमेज डालनी है, तो वो लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट से काम करके उसको बना लेते हैं। और यदि आपको ये चाहिए कि हम एक बना बनाया टेम्पलेट में जल्दी से हमें काम हो जाए, तो फिर ये जो नीचे ऑनलाइन टेम्पलेट्स हैं, वो उनको आप देख सकते हो। तो मनप्रीत, हल्का सा स्क्रॉल डाउन करो जरा। हाँ, यस। और अब
ये देखो, ये आपको इनके फॉर्मेट्स दिखा रहा है कि पहला तो ये वेलकम टू वर्ल्ड है जो आपको टूर देगा, उसके बाद सिंगल स्पेस्ड ब्लैंक है डॉक्यूमेंट, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट है हमारा जो हम जिस पे ऊपर सिंपली काम करना शुरू करते हैं। उससे आगे फिर रिज्यूम का है, कैलेंडर का है और टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह है। तो ये पूरा आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। हाँ, धीरे धीरे करते जाओ। तो जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर चीज़ों को अरेंज करना है, आपने रिज्यूम बनाया, कवर लेटर कैसे आया, फिर सीवी का है, उसके बाद ब्रोशर हैं, ये आपको फिर रिपोर्ट है, सर्टिफिकेट कैसे बनाना है वो है ना, इनवॉइस, जैसे मान लो आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर इनवॉइस डील्स करते हैं तो कोई सैंपल दिखाना है, फॉर्मेट बनाना है, वो आ गया। किसी इवेंट का इनविटेशन, ये इस तरीके से। अब आप ये देखो जहाँ पर सजेस्टेड सर्च है उसमें बिजनेस है, बिजनेस को क्लिक करो। ये देखो, ये बिजनेस रिलेटेड टेम्पलेट हैं, स्मॉल बिजनेस, होम बिजनेस, फोन स्क्रिप्ट, ज्योमेट्रिक बिजनेस कार्ड। तो ये इस तरीके से आपको इतने सारे ये ऑप्शंस दिखाएगा। बहुत लंबी लिस्ट है इसके, काफ़ी बहुत सारे ऑप्शंस देता है। बैक करो, न्यू के नीचे जो बैक है वो, हाँ ये वाला। और अब आप देखो कार्ड्स चेक कर लो। तो ये इस तरीके से आपको जो ग्रीटिंग कार्ड्स टाइप के होते हैं वो आप डिज़ाइन कर सकते हो यहाँ से ना। जस्ट धीरे धीरे यहाँ एक बार स्क्रॉल कर जाओ ताकि ये इस तरीके से आपको इतने सारे ये ऑप्शंस देगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि फ्लायर एक तरीके से लीफलेट टाइप का होता है। ब्रोशर नॉर्मली होगा जैसे 2 3 4 5 पेज हों। फ्लायर नॉर्मली 1 पेज का, 2 पेज का, जो सिंपली डायरेक्टली आपने देखा होगा कोई एग्जीबिशन में आप कहीं जाओ या कोई फेयर होता है वहाँ जाते हो तो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं अपना फ्लायर। तो वो लीफलेट टाइप पर है जो किसी प्रोडक्ट, किसी प्रोसेस, किसी चीज़ के बारे में उसको इन्फॉर्म करने के लिए आपको वो दिखा रहा है चीज़। अब लेफ्ट में अमन ओपन लिखा है, उसको क्लिक करो। हाँ ये, अब ये डिफरेंस है न्यू में और ओपन में। न्यू का मतलब नया डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करोगे बिगिनिंग फ्रॉम द स्टार्ट, और ओपन है ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है आपके पास जिस पे आपने पहले कभी काम किया, या आपके कंप्यूटर में आप कोई फाइल ढूंढते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करती है, तो तब आप ओपन फोल्डर को करेंगे। अब यहाँ पर ये आपको कई सारे ऑप्शन दे रहा है। पहला तो आप उसको कहाँ सर्च कर सकते हो। सबसे टॉप में ऊपर है रिसेंट। रिसेंट का मतलब आपने जिन जिन रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम किया है, और उसमें सामने उसके दिखा रहा है आपको 2 चीज़ें, जो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स हैं वो, या फिर वो किस फोल्डर में आप ढूंढना चाहते हो। आपको मान लो जब आप काम करते हो तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर अलग क्लासेस के लिए, अलग अलग वर्क्स के लिए अलग अलग फोल्डर बना के रखते हो, तो तब आप उसको सर्च करने में आपको हेल्प करता है। फिर लेफ्ट में उसके रिसेंट के नीचे है वन ड्राइव। ये माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे गूगल के अंदर गूगल ड्राइव आपको मिलती है, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होने से आपको वन ड्राइव पर स्पेस मिलता है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हो। जिस पीसी को क्लोक करोगे तो आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जितने भी ड्राइव्स वगैरह हैं उनके अंदर ये आपको वो पूरा दिखाएगा। ऐड ए प्लेस का मतलब है कि
आप को ये कंप्यूटर या आपने कोई नया अकाउंट क्रिएट करना है इंटरनेट पे सर्च करके जाके, वो उस तरीके से आपको वो उसमें हेल्प कर सकता है। उसके लिए डेफिनेटली आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। और ब्राउज और वो एक ही बात है, जो सबसे नीचे ब्राउज लिखा है, ब्राउज का मतलब फोल्डर्स को सर्च करने के लिए। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें उसमें ऑप्शंस देगा कि किस फोल्डर में आप उसको ढूंढना चाहते हो। ओके अमन, थैंक यू। अब लेफ्ट में जो इन्फो लिखा है उसको क्लिक करो। यस, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए याद रखने की। कभी कभी, अभी पता नहीं आप लोगों ने कभी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रिसीव किया हो जिसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ हो, ठीक है? तो यहाँ से वो पासवर्ड लगता है। आपको मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर करना है, और आप ये खासकर जैसे आप देखो कि आपका बैंक में अकाउंट है, तो बैंक की जो स्टेटमेंट आपको आती है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। आप उसको, हालांकि बैंक आपको इंस्ट्रक्शंस भेज देता है साथ में कि इसको, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और आपको पासवर्ड जैसे आपके फर्स्ट नेम के 4 लेटर्स और आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर, वो दोनों मिला के अपर केस लोअर केस में आप अपना पासवर्ड बनाओ और वो उसके ऊपर डाल लो। वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो आपके अकाउंट से क्रिएट हो रहा है, बैंक में आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो जस्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू जनरेट करके और उसमें डॉक्यूमेंट में लगा देते हैं। तो ये यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज दिखाएगा, और डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज का मतलब केवल इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की, जिसका अभी हमने नाम नहीं दिया है। बिल्कुल आप टॉप के ऊपर देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 उस तरीके से दिखाएगा। जब हम सेव करने लगेंगे तो हमसे ये इसका नाम पूछेगा। आपकी मर्जी है, आप इसको डॉक्यूमेंट 1 से भी कर सकते हो, लेकिन वो कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। हम जब सेव पे आएंगे तो फाइल नेमिंग की प्रैक्टिस भी आपको बताऊंगा कि इफ़ेक्टिव फाइल नेम्स कैसे बनाए जाने चाहिए। बट उससे पहले हम इसके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। राइट में जो आपको डिटेल्स दिखा रहा है ये साइज़, क्योंकि अभी हमने इसको सेव नहीं किया है तो कंप्यूटर को नहीं पता कि अभी इसमें मतलब कुछ है ही नहीं, इट इज़ ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज है अभी हमने कुछ टाइप नहीं किया उसके अंदर। 9 मिनट हो गए हैं हमें इस डॉक्यूमेंट को ओपन किए हुए। और ये जो टाइटल है, टाइटल का मतलब जो स्क्रीन पे जब हम डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करेंगे तो क्या दिखाएगा वो, ऐसे। टैग हम डालते हैं, यदि आप यहाँ पे टैग डाल दें तो आपके कंप्यूटर में जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करने लगोगे तो वो उसको सर्च करने में इजी होती है। टैग इसलिए डाला जा सकता है कि आप मान लो अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आपने कई तरह के वर्ड्स लिखे हैं, जैसे अकाउंट्स, फाइनेंस, टूरिज्म, बजट, ये करके, और कुछ एक यूनिक टर्म्स भी उसके अंदर हैं। और मान लो आपके फिर कई सारे प्रोजेक्ट हो गए, 10-12 प्रोजेक्ट आपने बना लिए, तो आपको क्विकली किसी चीज़ को ढूंढना है तो टैग्स के साथ आप ढूंढ सकते हो। कमेंट्स में होता है कि आपके डॉक्यूमेंट के बारे में कोई विशेष बात लिखनी हो तो कमेंट्स के सामने अमन जहाँ पर ये ऐड कमेंट लिखा है, सिंगल क्लिक करना वहाँ पर, यहाँ पर ऐसे। तो अब आप इस डॉक्यूमेंट के बारे में कोई विशेष चीज़ लिखनी हो, दैट दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स ए फॉरवर्डिंग लेटर फॉर माई जॉब, और ऐसे वो ये कमेंट्स यहाँ पर लिख, तो आपको आइडेंटिफिकेशन में इजी रहता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, वो यहाँ से दिखाएगा। उसके नीचे फिर ये उसकी मॉडिफिकेशंस की डेट है, कब आपने स्टार्ट किया था, लास्ट मॉडिफाई कब किया, और नीचे ऑथर्स है। अब ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेन जो ये जो MS वर्ड इस वक्त है ये इकबाल सिंह जी के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखाएगा इसको। जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वो पूछता है कि आपका नाम क्या है, उस वक्त आप जो भी नाम डालोगे वो ये यहाँ पे दिखाता रहेगा। तो इसकी क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हो या किसी को भेजते हो तो ये डिफ़ॉल्ट में ये नाम दिखाएगा। कंप्यूटर को कोई ना कोई नाम चाहिए, और जिस वक्त आप इंस्टॉल कर रहे हो उस वक्त आप कोई भी नाम डाल दो। बाद में आपने इस नाम को चेंज करना है तो नीचे जो लिखा है ऐड एन ऑथर, वो करके और आप दूसरे और लोगों के नाम भी उसके अंदर आप डाल सकते हो।
और लास्ट मॉडिफाइड बाई का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने अमन ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और वो सूरज को भेज दिया, सूरज ने फिर उसके ऊपर कुछ काम किया और वापस अमन को भेज दिया। तो जब आप अमन इस फाइल को दोबारा खोलेंगे तो ये यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड बाई, तो वो उस तरीके से हमें पता चल सकता है कि एक डॉक्यूमेंट के ऊपर कैसे कैसे काम किया है लोगों ने। अब अमन, जो सबसे पहला है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, उसको सिंगल, जो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट जो इमेज बनी हुई है ना, इसके अंदर एक छोटी सी, हाँ यहाँ पे क्लिक करो, बस अब होल्ड रखना। ये फैसिलिटी है जब आपने किसी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड डालना हो। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि आपने किसी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगा दिया यहाँ पर, तो ये इंटरनेट में, जैसे गूगल में, ईमेल में, किसी चीज़ में, किसी वेबसाइट पे आप पासवर्ड भूल जाते हो तो वो आपको फॉरगेट पासवर्ड का लिंक देता है, यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी आपको। तो बी वेरी केयरफुल कि आपने जब पासवर्ड रखना है तो उसका पासवर्ड को कहीं पर सावधानी से सेफ रखो, और दूसरे व्यक्ति को जिसको आप वो डॉक्यूमेंट दे रहे हो उसको भी वो सावधानी बता दो। सर कोई ऑप्शन नहीं होता खोलने का फिर, अगर एक बार पासवर्ड लग गया तो? ना, वो एक बार लग गया और आपसे पासवर्ड गुम हो गया तो फिर कोई चारा नहीं है उसका। सर पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ, वो बताऊंगा अभी पीडीएफ में कन्वर्ट करने का। आपको ये एक अच्छी चीज़ है कि इस किस्म के क्वेश्चन है ना जो आपने पूछने हैं, वो आप या तो चैट में टाइप करके डालते रहो, मैं उनको, तो अब उनके मैं आंसर आपको दे सकूं। वो अभी जब हम सेव करेंगे तब आएगा। हाँ, मैंने वापस क्लिक करो इसको, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को। ये अब देखो, ये इसके अंदर ये इतने सारे आपको ऑप्शन दे रहा है। ऑलवेज ओपन रीड ओनली फाइल, ये क्या मतलब है इसका? जैसे आप जानते हो कंप्यूटर के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, रीड ओनली और रैंडम एक्सेस। रीड ओनली का मतलब आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर दोगे तो जिसको आप भेजोगे वो इस डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर पाएगा, वो खाली पढ़ लेंगे, उसको देख लेंगे, लेकिन उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ फिगर्स हैं उसके अंदर, तो वो एडिट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये रीड ओनली मोड में खुलेगी फाइल, और यदि वो उसको एडिट करने की भी कोशिश करेंगे तो उनको वो एरर मैसेज दे देगा और उनको दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर बकायदा दैट दिस डॉक्यूमेंट इज रीड ओनली मोड, सो देयर। इसके नीचे जो है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, ये जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये डॉक्यूमेंट पे आपको यहाँ से पासवर्ड क्लिक करने को बोलेगा। और अभी क्योंकि हमने नाम भी नहीं दिया है तो वो सेव करने को भी कह सकता है। अमन, इसको क्लिक करो, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, हाँ ये इसको क्लिक करो। अब ये यहाँ से पूछ रहा है पासवर्ड, और देखो पढ़ो क्वेश्चन, इफ़ यू लूज और फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। इसके अंदर इलाज नहीं है आपके पास। इट इज़ एडवाइज टू कीप ए लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट नेम्स इन ए सेफ प्लेस। और सबसे अच्छी तो ये होती है कि आप उसको, यदि डॉक्यूमेंट आपका सेंसिटिव है तो क्या आपको लगता है कि कहीं पे लिख के भी रख लेते हैं, तो वो ध्यान रखना है आपको फिर कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप कैसे शेयर कर रहे हो, कि आपको ज़बानी याद रखना है, लिखना भी नहीं है। कि मान लो आपने अपनी डायरी में लिख लिया और आपकी डायरी आपकी टेबल पर है और कोई भी आदमी आके आपकी डायरी को खोल के वो पासवर्ड देख ले, तो वो चीज़ें। और ये पासवर्ड जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। जो आपका यूज़र नेम ईमेल के अंदर आप लिखते हो, जैसे vanshgupta@gmail.com, तो उसके अंदर अपर लोअर केस लिखोगे ईमेल के अंदर तो वो चल जाएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन पासवर्ड्स जो हैं वो केस, जो आप एक्सेप्ट स्पेस बार और इन चीज़ों को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें पासवर्ड में जाएंगी वो एज सच टाइप होनी चाहिए। फिर इसीलिए आप कभी जैसे ये पासवर्ड वगैरह इसके अंदर आप डालो तो एक्स्ट्रा, जिसको हम कैरेक्टर्स बोलते हैं, जो आपकी @ का साइन, हैश का साइन, डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, स्टार का साइन, एम्परसेंट का साइन, जो कीबोर्ड के ऊपर होते हैं, ब्रैकेट वगैरह, ये बड़े देख कर लगाने चाहिए, क्योंकि ये पासवर्ड को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। पर आप भूल जाओगे तो वो फिर उतनी ही प्रॉब्लम होती है उससे। ठीक है, तो इस आपको यदि किसी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगाना है तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में इन्फो में जाएंगे,
प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे और वहाँ से एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का मतलब अब आप इस डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हो, एनक्रिप्शन कर रहे हो। ठीक है, अमन कैंसिल कर दो इसको, हाँ, और वापस क्लिक करो ये। उसके बाद दूसरा है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब ये यहाँ से आपको फैसिलिटी देगा कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंज कर सकते हैं दूसरे लोग, क्या क्या नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्ट एक्सेस का मतलब किस तरीके से वो उसको एडिट, कॉपी, प्रिंट और वो एक्सेस। आपने देखा है कई बार आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट आते हैं कि आप राइट क्लिक करते हो तो प्रिंट का बटन उस पर विजिबल नहीं होता। कई वेबसाइट्स भी ऐसी होती हैं जहाँ से आप राइट क्लिक करके कुछ कॉपी करना चाहो तो आपका राइट क्लिक काम नहीं करेगा, तो वो ये रेस्ट्रिक्ट एक्सेस का होता है। फिर डिजिटल सिग्नेचर्स, आपको अकाउंट्स एंड फाइनेंस में इसकी ज़रूरत पड़ा करेगी फ्यूचर के अंदर। एक तो होता है साइन जो आप नॉर्मली करते हो पेन से कागज़ के ऊपर या माउस को कंट्रोल करके, ये डिजिटल सिग्नेचर एक अलग किस्म की चीज़ होती है। इसमें जब आप इसको क्लिक करो अमन, ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर को, ये वाला, हाँ, और ये आपसे अब देखो, बिफोर यू कैन ऐड ए सिग्नेचर यू मस्ट सेव द डॉक्यूमेंट इन ए फॉर्मेट दैट सपोर्ट्स डिजिटल सिग्नेचर्स। डू यू वांट टू सेव इन ए सपोर्ट फॉर्मेट, तो यस कर लो। फिर आपसे अब ये सेविंग करने का वो नाम पूछेगा कि इसको आप कोई भी नाम दे दो, टेस्ट, एक्सपेरिमेंट, समथिंग, और ये आपके माई डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है। हाँ ठीक है, करके सेव कर दो, ठीक है। अब ये हमने ये, अब देखो अब ये कह रहा है कि टू साइन ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट यू नीड ए डिजिटल आईडी, वुड यू लाइक टू गेट वन फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर नाउ। अब डिपेंडिंग ऑन कि वो ये जो हमारा MS वर्ड है ये रजिस्टर्ड है नहीं है क्या है, उस तरीके से ये करके आपसे उसको क्रिएट करने को बोल सकता है। तो अभी तो आप इसको नो कर दो, लेकिन यहाँ से हम इसको बना सकते हैं। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर सिग्नेचर बहुत ज़रूरी होते हैं। और आजकल फिर अब ऑनलाइन के ज़माने के अंदर वो जो हम हाथ से जो साइन करते हैं वो हमारा मैनुअल सिग्नेचर होता है, ये होता है डिजिटल सिग्नेचर। यानी और इसकी लीगल वैल्यू है, आजकल इसकी मान्यता भी है कि आपने अपना डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर दिया तो वो यूनिक होता है एक, जो कि जिसके अंदर एक छोटा सा कोड होता है, और जिस वक्त आप उसको उसमें डाल रहे हो उसका डेट, उसका टाइम, उसकी टाइम स्टैम्प, वो सारी उसमें सेव हो जाती है वहाँ पर। तो वो फिर इस डॉक्यूमेंट के अंदर लग के जिसको भी वो जाएगा वो देख सकते हैं कि ये डिजिटली साइंड है, ऐसे उसको वो किया जाता है वो। ओके मैम, वापस फाइल को क्लिक कर लो, और हम इन्फो में थे, यस ये, और लास्ट में है मार्क एज फाइनल कि वो जो चेंजेस वगैरह हैं। और अब आप एक इधर भी राइट में भी देखो, आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर लास्ट मॉडिफाइड बाई, जब हमने उसको सेव कर दिया तो नाम आ गया, उससे पहले नाम नहीं था उसके अंदर, है ना। और क्रिएटेड है ये 11:06 पर, और लास्ट मॉडिफाइड है 11:27 पर। ये इसकी इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी दिखाएगा। ओके अमन, इसको अब इसके नीचे जो नेक्स्ट दूसरे वाला है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, ये है डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए, जैसे रेस्ट्रिक्टेड एक्सेसिबिलिटीज़ या कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये कौन सा वर्जन है, वर्ड 2010 है, वर्ड 2016 है, वर्ड 2019 है, कौन सा है। तो ये डॉक्यूमेंट किन किन प्रीवियस वर्जन्स की पर खुल जाएगा या नहीं खुल जाएगा, वो चेक कंपैटिबिलिटी हमें बताएगी। चेक एक्सेसिबिलिटी होता है, जैसे आप लोग ये गूगल मीट के अंदर जो टर्न ऑन कैप्शंस आप कर दो, तो यदि आप इंग्लिश में बोलो तो वो उसको इंग्लिश में स्क्रीन के ऊपर टाइप करता चला जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी फीचर। तो जो स्पेशल नीड्स
पर्सन्स होते हैं जिनको देखने का, सुनने का ऐसे चैलेंज होते हैं, उनके लिए ये एक्सेसिबिलिटी का फीचर काम करता है। तो क्या करेगा ये, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आप इसको जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसकी ये ऑडियो रिकॉर्डिंग, साउंड और उन चीज़ों में आपको ऐड करने में हेल्प करता है। एक बार क्लिक करो चेक एक्सेसिबिलिटी को, हाँ इसको, और ये देखो नो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज फाउंड, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली है। लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट वाले में जाके हम काम करेंगे तो वहाँ से हम उन चीज़ों को डाल सकते हैं। ये चीज़ों को, इसको इस तरीके से ये रिजल्ट को आपको दिखाएगा वहाँ पर। ओके, वापस होम में आ जाओ। हाँ ओके, तो ये है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट के 3 फीचर्स। ओके, नेक्स्ट अब तीसरा जो सबसे नीचे है, मैनेज डॉक्यूमेंट, ये है अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स। अनसेव्ड डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि आप जैसे अभी मेरे को देख रहे हैं अमन, आपके कितनी बैटरी रह रही है अभी, होगी शायद 45 मिनट के आसपास का तो बच रहा होगा, 35% अभी बैटरी रिमेनिंग है। अब क्या है कि मान लीजिए जब आप काम कर रहे थे और गूगल डॉक्यूमेंट्स में तो ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है सब कुछ, लेकिन इसमें ऑटो सेव नहीं है। ऑटो सेव का फीचर इसमें ऑन किया जा सकता है, इसके अंदर एक फैसिलिटी होती है जहाँ से आप ऑटो सेव को आप कर सकते हो। तो लेकिन मान लो अचानक से बैटरी डाउन हो गई या आपकी बैटरी काम नहीं कर रही थी, बिजली पे चल रहा था, तो MS वर्ड क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को अपने तरीके से सेव करने की कोशिश करता है। तो ये वो वहाँ से है कि रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट, कि जब तक आपका काम जितना आपने फिजिकली सेव बटन को या सेव एज बटन को दबा के सेव नहीं किया था, तब तक उतना रिट्रीव करने की। और दूसरा, अभी आप देखो जैसे ही आपने मैनेज डॉक्यूमेंट को क्लिक किया है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट वाले आइकन के ऊपर 4 नई चीज़ें खुल गई हैं, अपलोड, शेयर, कॉपी पाथ या ओपन फाइल लोकेशन। तो वो उससे रिलेटेड है, वो उसमें आ गया। ठीक है, चलो ये इसके फीचर्स थे जो आपको इसमें ज़्यादातर आपको 2 चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, पासवर्ड डालने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करना है, या किसी स्पेशल व्यक्ति को कोई आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हो तो उसमें एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन एक्टिवेट करना हो तो वो। बाकी चीज़ें नॉर्मल यूज़ में उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ओके अमन, अब आप आ जाओ, ये आपने देखा था, अब आप नीचे आओ, पहले अकाउंट के ऊपर, अकाउंट को क्लिक करो। यस, ये आपको दिखा रहा है कि आपके जो ये प्रोडक्ट है उसके बारे में। जैसे ये देख रहे हो आप, एक्टिवेटेड है प्रोडक्ट, और ऊपर से ये लेटेस्ट वर्जन है आपके पास, ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019। और ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ये इतने सारे आपके पास हैं, वर्ड, एक्सेल, उसका पावर पॉइंट, और जो पब्लिशर, डिज़ाइनिंग करने के लिए, वो इतनी सारी चीज़ें ये आपको यहाँ से दिखा रहा है। और लेफ़्ट में आप देखो तो ऑफिस थीम, अकाउंट प्राइवेसी, ये सेटिंग्स आप यहाँ से इसकी चेक कर सकते हो। अभी तो सिस्टम्स की सेटिंग है, जो ऑफिस की थीम है, आप चाहो तो अपने ऑफिस की थीम को चेंज भी कर सकते हो कि आपका जो MS वर्ड है वो किस तरीके से नज़र आए। उससे उसकी फंक्शनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जस्ट केवल विजुअल अपील उसकी वो बदल जाती है वहाँ से। अब इसमें इसके ऊपर आपको क्लोज दिख रहा है, उसको क्लिक मत करना। डॉक्यूमेंट में एक बार उसको सिंगल वो वहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट को, हाँ ये वाला, ये बस ऐसे रखो। ये जो डॉक्यूमेंट क्लोज है इसका क्या मतलब है, अभी हमने केवल MS वर्ड का एक ही डॉक्यूमेंट खोल रखा है। कभी कभी आपको काम करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 एक से ज़्यादा MS वर्ड के डॉक्यूमेंट भी ओपन करते हो। तो क्लोज में यहाँ पे क्या है कि ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्लोज करेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा। यानी हम इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे तो केवल ये हमारा एक्सपेरिमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये बंद होगा, हमारा वर्ड एज सच फाइल क्लोज हो जाएगी, वर्ड ओपन रहेगा।
और आपको स्क्रीन पे जो सबसे ऊपर अपर राइट कॉर्नर में क्रॉस का निशान है वो क्लोज कर देने से पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। तो फर्क क्या होता है कि यदि आप मल्टी डॉक्यूमेंट्स पर यदि काम कर रहे हो तो आपको फाइल को क्लोज कर लेना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा नुकसान कुछ नहीं है उससे, लेकिन जब सॉफ्टवेयर क्लोज करके आप उसको ओपन करते हो तो वो मेमोरी में उसको लोड करता है और आपको ये लगता है कि आपने बार बार डॉक्यूमेंट में MS वर्ड में काम करना है और उसको कर रहे हो तो उस सिस्टम के ऊपर प्रेशर आता है उससे। एक बार पूरी चीज़ को क्लोज कर देगा फिर उसको ऑन करेगा मेमोरी में। तो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट में आपने करना हो तो बेटर है केवल उस फाइल को जैसे ये एक्सपेरिमेंट फाइल है हमारा, इसका नाम इस पर्टिकुलर वर्ड का, केवल इसको क्लोज कर लो आप, MS वर्ड ओपन रहेगा, वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट और उस वाली स्क्रीन पे नज़र आता रहेगा हमें। तो ये एक अच्छी इसकी प्रैक्टिस है। इससे ऊपर है एक्सपोर्ट, क्लिक करो इसको। ये आपको डॉक्यूमेंट को डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए ये एक फैसिलिटी दिखाता है यहाँ से। अब आप देख रहे हो जो PDF को आप पूछ रहे थे, ये है क्रिएट इसी डॉक्यूमेंट को PDF में क्रिएट करने के लिए, और उसके नीचे है चेंज फाइल टाइप। MS वर्ड में एक अच्छा फीचर है, आप इसको सेव एज, ये एक्सपोर्ट और सेव एज, हाँ क्लिक कर लो सेव एज को। ये दोनों फीचर्स आपको एक तरीके से सेम रिजल्ट देते हैं। सेव एज करने में इजी रहता है आपको समझने करने में। अब जैसे ही आपने इसको सेव एज किया, ये आपको दो विंडोज़ दिखा रहा है। लेफ्ट में दिखा रहा है कहाँ पर आप सेव कर रहे हैं उसको, वन ड्राइव का मतलब ऑनलाइन, और दिस PC का मतलब इस कंप्यूटर में, और दिस PC के सामने अब ये अलग अलग फोल्डर्स आपको दिखा रहा है कहाँ पर। बाय डिफ़ॉल्ट आप जिस फोल्डर में होते हो सबसे ऊपर वो रहता है। जैसे आपको याद होगा हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था इस डॉक्यूमेंट को, तो एक बार क्लिक करो डेस्कटॉप को, हाँ क्लिक करो ये। अब ये देखो, ये आपको जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने नाम दिया था वो दिखाता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो या यही रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। उसके नीचे सेव एज टाइप जो है, सेव एज नो जस्ट फाइल के नेम के नीचे सेव एज टाइप, हाँ ये इसको क्लिक करो, और ये इतने सारे फॉर्मेट्स के अंदर इस डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हो। और PDF ये यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है, और ये फैसिलिटी PDF में डायरेक्टली यहाँ से कन्वर्ट करने की नए वर्शंस में है, जो मेरे ख्याल में विंडोज़ 2010 और उससे पहले के जो थे उनमें ये नहीं होता था। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। XPS डॉक्यूमेंट भी सेम फॉर्मेट है, उसी तरीके से आप यहाँ से डायरेक्टली वेब पेज बना सकते हो। वेब पेज का मतलब क्या है कि HTML में बन जाएगा ये, और आप अपना CV आपने बनाया, फिर आप सोचते हो कि आपका CV का वेब पेज बन के आप इंटरनेट पे कहीं पे सेव करना चाहते हो, तो आप अपना MS वर्ड में इस तरीके से बनाओ। वो पूरा अच्छे तरीके से तो वेब पेज के तौर पे नहीं दिखेगा, लेकिन काम चलाने के लिए ये आपको फाइल में वेब पेज का उसको आपको बना के दे देगा। और PDF में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से फाइल में सेव एज करो, PDF सेलेक्ट करो, कर लो एक बार PDF सेलेक्ट, क्लिक करो PDF को, ये अब नीचे PDF आ गया। और अभी सेव को, हाँ आप सेव को क्लिक कर दोगे तो वो PDF बन जाएगी, लेकिन उससे ऊपर आपको ये उसके ऑप्शंस भी दिखा रहा है। देखो, ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग, स्टैंडर्ड और मिनिमम साइज, ये भी ऑप्शंस आपको देता है कि कैसे करना है। और यहाँ से भी आप इसमें पासवर्ड भी डाल सकते हो। सेव एज ऑप्शंस को क्लिक करो जरा, ये जो ऊपर ऑप्शंस दिखा रहा है इधर, यह वाला ऑप्शंस, हाँ, कि इसमें अब कौन कौन से मॉडलिटी हैं ये देखो अब आप। और आपको ये PDF के ऑप्शंस हैं कि दूसरे लोग इसमें क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी, कितने पेज सेव करने हैं, प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ जाएगी, ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ से इसकी सेट कर सकते हो। काफ़ी फीचर दिखाता है ये आपको, ठीक है। और कैंसिल कर दो या ओके कर दो, अभी हमने कोई चेंज नहीं किया है तो दोनों में से एक ही चीज़ चलेगी। और यदि आप इसको सेव कर लोगे, कर दो सेव, PDF बना देगा, ये ब्लैंक होगा और ये डिस्प्ले करेगा ये हमारा PDF। अब क्योंकि इसके अंदर कुछ था नहीं तो ब्लैंक है डॉक्यूमेंट, बट अब ये आपकी PDF फाइल बन गई। तो सिंपली MS वर्ड को PDF में अब PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। इसका फ़ायदा क्या होता है PDF का, कि
जब अब अमन ने ये फाइल बना दी, इसके अंदर मान लो कुछ टेक्स्ट भी होता, और जब आप इसको ईमेल से भेजोगे, इंटरनेट पर से भेजोगे, किसी और के साथ इसको शेयर करोगे, तो फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होगी। MS वर्ड में या किसी दूसरे फॉर्मेट में कई बार जब इंटरनेट पर से फाइल जाती है तो चांसेस हैं कि फाइल करप्ट हो जाए, फॉर्मेटिंग चेंज हो जाए। आपने किसी चीज़ पे किसी को एक पर्टिकुलर बोल्ड किया था, इटैलिक्स किया था, ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल किस्म की फॉर्मेटिंग होती हैं वो चेंज हो सकती है। PDF उसको सेफ रखता है। और PDF में एक और डिफरेंस आप देखो कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जब बनाते हो और उसके अंदर आपने फ़ोटो वगैरह डाल रखे हैं तो फाइल साइज़ बड़ी होती है, और आप PPT को भी PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से PDF फाइल का साइज़ भी रिड्यूस कर देती है, छोटी हो जाती है उससे। मीन्स यदि वो PPT आपकी नॉर्मल 2 MB की है, तो जब आप उसको एज PDF में सेव कर लोगे तो एक तो उसके ग्राफिक्स चेंज नहीं होंगे, और दूसरा उसका साइज़ 2 MB से कम बन जाएगा। ये PDF में बनाने का ये फ़ायदा होता है हमारा। ओके आमिर, नीचे जो MS वर्ड का आइकन दिख रहा है उसको क्लिक कर लो। हम अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में वापस आ जाएंगे, ये चीज़। हाँ, और वापस फाइल को क्लिक करो, और अब हमने प्रिंट पर देखेंगे। प्रिंटिंग में ये है कि एक तो हम सेव एज प्रिंट भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी प्रिंटर के तौर पर भी उसको भेज सकते हैं। तो ये आपको दिखा रहा है कि क्या प्रिंट करना है, कहाँ पर प्रिंट करना है, कितने पेजेस प्रिंट करने हैं, किस मोड में आए, और साइज़ क्या रहे। और यदि प्रिंटर कोई अटैच्ड है इस कंप्यूटर से तो वो उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई भी कर लेगा, डिफ़ॉल्ट प्रिंटर। यदि आपकी लैपटॉप, आपकी कंप्यूटर यदि प्रिंटर से उस वक्त जुड़ी हुई हो तो वो उसको आपको दिखाएगा। अभी ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, तो यदि आप इस फाइल को एज सच यूं का यूं सेव कर लेंगे तो भी ये उसको PDF में कन्वर्ट कर देगा। अमन, जरा प्रिंटर वाले कॉलम में जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करो। हाँ, ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाएगा कि कितने इसके अंदर, अभी क्या क्या इसके अंदर कॉन्फ़िगर्ड है, इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि फिजिकल प्रिंटर अभी कोई नहीं है इसके साथ अटैच्ड। ये आपको कह रहा है कि आपने इसकी फैक्स कॉपी बनानी हो, PDF बनानी हो, XPS डॉक्यूमेंट राइडर करना हो, OneNote में बनाना हो, तो उस तरीके से ये उस पर फाइल चली जाएगी। उसके नीचे आप इस फाइल का साइज़ डिसाइड कर सकते हो। अभी लेटर मोड में है, और फिर आप यहाँ से उसके साइज़ को चेंज कर सकते हो कि मतलब जो A4 साइज़ है, A3 साइज़ है, या आपने मान लो कोई लंबी टेबल बनाई तो वो पोर्ट्रेट में रहे या लैंडस्केप मोड में रहे, उस तरीके से मार्जिन कितना रखना है, वो सेटिंग्स सारी आप प्रिंट मेनू में जाके आप सेट करते हो। ठीक है, ये आ गया। और अब लास्ट में जो सबसे नीचे है मोर, वो क्लिक कर लो। हाँ, तो ये आप ऑप्शंस, 2 चीज़ें दिखा रहा है आप ऑप्शंस में, और ये अब ये आपको मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि ये वाला बड़ा सेंसिटिव ऑप्शंस हैं आपके पास। कोशिश करना कि यहाँ पे आप चीज़ों को चेंज ना करो। जो अभी तक हमने जो सेटिंग्स देखी थी वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सेटिंग्स होती थी। ये वाली सेटिंग्स पूरे MS वर्ड को अफेक्ट करती हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप देखो, यूज़र नेम के अंदर इकबाल सिंह जी का नाम है और इनिशियल्स में IS लिखा हुआ है। आप ये चेंज कर दोगे तो जितने भी आप आगे डॉक्यूमेंट्स पे काम करोगे उनमें ये यहाँ से आएगा। ठीक है, और अनेबल लाइव प्रीव्यू, शो, ये जर्नल सेटिंग्स हैं इसकी, प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह, जो पूरे फुल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। जैसे आप देखो, यूजिंग मल्टीपल डिस्प्लेज के नीचे टिक मार्क है, शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, अनेबल लाइव प्रीव्यू, अपडेट डॉक्यूमेंट कंटेंट वाइल ड्रैगिंग एक्सेट्रा। ये यूनिवर्सल कमांड हम बोलते हैं जिसको, जो पूरे सिस्टम वाइड, सॉफ्टवेयर वाइड चलती हैं उस तरीके से। अमन, अब नेक्स्ट जनरल के नीचे डिस्प्ले है, उसको क्लिक करो। हाँ, ये डिस्प्ले, ये डिस्प्ले ऑप्शंस हैं इसके। अब देखो, जैसे आप ऑलवेज शो फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑन स्क्रीन के अंदर पैराग्राफ मार्क्स, स्पेयर्स,
टैब कैरेक्टर्स अभी ये ब्लैंक है, केवल ऑब्जेक्ट एंकर को छोड़कर बाकी अभी अनटिक हैं। यदि आप उसके अंदर चेक कर दोगे, जैसे पैराग्राफ मार्क्स वाले को टिक कर दो, ये है ना, और ओके कर दो। अब यहाँ पे अब देखो, अब आप कुछ भी एक एक दो दो वर्ड करके एंटर करते जाओ, टाइप करो और एंटर करो, कुछ भी ABCD करके एंटर, हाँ एंटर प्रेस करो, अब फिर एंटर प्रेस करो। देखो अब ये आपको ना बाय डिफॉल्ट आता रहेगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स पे। इसका फायदा क्या होता है, ये आपको बताता है कि आपका पैराग्राफ कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है। तो फॉर्मेटिंग में कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि सिंगल स्पेसिंग की पैराग्राफ होनी चाहिए, डबल स्पेसिंग की पैराग्राफ होनी चाहिए, तो ये वहाँ पे विजिबल। बट कई लोगों को इससे असुविधा होती है कि एक्स्ट्रा चीज़ें दिख रही हैं, कन्फ्यूजिंग रहते हैं, तो उसको हटाया जा सकता है। तो ये पूरे में रहेगा। हम इसको एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए भी कर सकते हैं, वो हम आगे करेंगे कि एक ही फाइल के अंदर पूरे सॉफ्टवेयर। लेकिन आप इस फाइल को क्लोज करके नई फाइल खोलोगे तो भी ये दिखाता रहेगा, क्योंकि हमने पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी सेटिंग्स को इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके, मैं वापस फाइल में जाओ और अपने उसी मेनू में आ जाओ, मोर, ऑप्शंस और डिस्प्ले, और इसको हटा दो बेशक। बट ये आपको जगह इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था, पता हो कि ऐसे चेंज करना है तो कहाँ से। यदि आपको लगता है कि आपको तो रोज़ का यही काम है, हमेशा आपको ज़रूरत पड़नी है, बार बार अंदर से टेम्परेरी सेटिंग्स को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसी तरीके से नीचे देखो, प्रिंटिंग ऑप्शंस में आपको दिखा रहा है कि क्या क्या आप उसके अंदर सेट कर सकते हो। अमन अब नेक्स्ट आ जाओ, प्रूफिंग के अंदर, डिस्प्ले के नीचे प्रूफिंग है, ये चीज़ ये है एडिट करने के लिए, प्रूफ रीड करने के लिए क्या क्या वो दिखाएगा। आपको याद है पिछली बार जब अमन PPT में काम कर रहे थे तो नाम के नीचे वो रेड लाइन दिखा रहा था स्पेलिंग के लिए, ये यहाँ से है स्पेलिंग्स को करेक्ट करने के लिए। इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, यदि आप इसको हटा दोगे तो फिर वो अपर केस में जैसे ही कुछ आप सारा लिखना शुरू करोगे ये आपको वार्निंग देना शुरू कर देगा। इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन नंबर्स, इग्नोर इंटरनेट फाइल एड्रेसेस, फ्लैग रिपीटेड वर्ड्स वगैरह। तो क्या आपने सेलेक्ट कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है, वो डिक्शनरीज आपने कैसे सेलेक्ट करनी है। व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग और ग्रामर इन वर्ड, ये क्या करे, तो स्पेल चेक, जैसे आप टाइप पर एरर एज यू टाइप, तो इसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट में ये है। यहाँ पे इसकी सेटिंग का ये मतलब है कि जैसे जैसे आप टाइप करना शुरू कर दोगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चेक करता रहेगा कि आपकी स्पेलिंग ठीक है या नहीं है, और वो आपको बताता रहेगा चेक ग्रामर विद स्पेलिंग, ये इस तरीके से करके। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सेव पर, प्रूफिंग के नीचे सेव। अमन, हाँ, जो प्रूफिंग के नीचे सेव है इसको कैंसिल कर, वो अभी हम कैंसिल, हाँ ये सेव। सेव में ये आपको बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आपकी क्या हैं, कहाँ पर सेव करेगा। डिफ़ॉल्ट लोकल फाइल आपको दिख रहा है, यूज़र्स इकबाल सिंह, वन ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स, ब्राउज। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर को बता सकते हो कि ऑटोमेटिकली जब भी ये सेव करे कहाँ पर सेव करे। तो ये सेटिंग आप चेंज कर सकते हो यदि आपको लगता है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो सेटिंग जाएगी वो वहाँ से लेगा। उसके बाद है लैंग्वेजेस। माइक्रोसॉफ्ट बहुत लैंग्वेज सेलेक्ट करता है वर्ड की, आप इसमें और चाहो तो एडिशनल लैंग्वेज, ये नीचे वाले बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा है राइट में, ऐड ए लैंग्वेज। अभी इंग्लिश है केवल, आप इसको क्लिक करोगे, हाँ आप क्लिक करो एक बार, और इतनी सारी लैंग्वेजेस ये आपको दिखा रहा है, आप इसमें से दूसरी लैंग्वेज भी। तो इसलिए आप देखो कि यदि मान लो आपने आपकी मशीन में कोई आपका दोस्त है जिसको स्पेनिश, पोर्चुगीज़, चाइनीज़ उसमें यूज़ करना है और उसने टाइप करना है, तो यहाँ से आप वो लैंग्वेज पैक इंस्टॉल कर सकते हो उसके अंदर। वो डिपेंड करेगा कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है जब इसको इंस्टॉल कर रहे थे आप, तो उसमें हाँ वो इंडियन लैंग्वेज भी दिखाएगा,
तो वो कॉन्फ़िगर करने से वो टाइप करने में आपको इजी रहेगा। फिर वहाँ पर कैंसिल कर दो इसको। ईज़ ऑफ एक्सेस सेम चीज़ है जो एक्सेसिबिलिटी वाली थी, कि जो स्पेशल नीड्स पीपल होते हैं उनके लिए कैसे जाएगा। उसके नीचे कस्टमाइज रिबन। रिबन का मतलब है ये जो हमें MS वर्ड में हमें जो बैकग्राउंड में भी आपको दिख रहा है जहाँ पर होम इंसर्ट वगैरह वो जो होता है उसको हम रिबन बोलते हैं। तो कौन कौन सी ऑप्शंस आपको रिबन में वो दिखाए, ये यहाँ से आप करते हो। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको कभी नहीं यूज़ करनी तो आप उसको हटा सकते हो, और कुछ आपको लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत है आपको उन चीज़ों की, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ये देखो कितने आपको फीचर देख रहा है। ऐड टेबल, लेफ्ट अलाइन, बुलेट, सेंटर, चेंज, कॉपी, कट, पेस्ट, डिफाइन, ईमेल, ये इतने सारे आइकन हैं, बहुत लंबी लिस्ट है ये। तो ये आपको दिखने चाहिए या नहीं दिखने चाहिए, इसके सामने जो मेन टैब कस्टमाइज द रिबन वाला जो कॉलम है उसमें से आप देख सकते हो। जैसे होम के सामने जो प्लस का निशान है उसको क्लिक करो, हाँ प्लस के निशान को, ये देखो इसके अंदर इंसर्ट का जब आप ऊपर फाइल खोलते हो तो इंसर्ट पेज, इंसर्ट टेबल, इलस्ट, ऐड इंस, इसको हटाना है तो यहाँ से आप हटा सकते हो। और आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐड करनी है तो लेफ्ट वाली उसमें से आप इधर ऐड कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये कर दो। उसके बाद और ये हो गया क्विक एक्सेस करो। क्विक एक्सेस ये है कि फटाफट, जैसे आप देखो अभी आप इसी स्क्रीन को रखते हुए ये नाम पढ़ो, राइट वाली बक्से में लिखा है सेव, अंडू, रीडू और टच माउस, 4 मोड दिख रहे हैं आपको। अब माउस को बिना छेड़े वैसे ही आप देखो, आपको स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे रिकॉर्डिंग लाल बटन में दिख रही है स्क्रीन की, उसके नीचे फाइल होम इंसर्ट के ऊपर MS वर्ड में लेफ्ट में यही चारों चीज़ आपको उधर दिखा रहा है लेफ्ट में, रिकॉर्डिंग वाले बटन के नीचे। हाँ ये चीज़ जो ये है वही उधर दिखा रहा है आपको। तो पहला वाला सेव का है फ्लॉपी का आइकन, उसके बाद अंडू है, फिर रीडू है और टच। ये तो ये बटन, यदि आपको लगता है कि आपको ये टच वाला यहाँ से नहीं चाहिए तो आप इस वाले विंडो में करके उसको इधर से निकाल दो, तो उधर से ऊपर से वो चला जाएगा। और कुछ और आपको ऐड कराने हैं तो लेफ़्ट वाली जो विंडो है इसमें से आप उसको सिलेक्ट करो और राइट वाली विंडो में डाल दो तो ये ऊपर डिस्प्ले में चला जाएगा। ये फैसिलिटी आपको देता है कि क्या आप कितने कंफर्टेबल हो, कितनी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़नी है, वो चीज़ें इसमें कितनी आपको ऐड ये कराए, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सेस, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमेशा विजिबल रहेगा जब भी आप सॉफ्टवेयर में काम करेंगे। उसके नीचे वाला होता है फाइल होम इंसर्ट वाला, वो रिबन होता है हमारा। एड इंस कर लो, क्लिक करो इसको, एड इंस को। ये हैं एड इंस। एड इंस का मतलब आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा कुछ पावर देनी है, सॉफ्टवेयर्स में से उसमें कुछ काम कराने हैं, तो वो XML फॉर्मेट जो कि वेब बेस्ड चीज़ों के लिए या कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग वगैरह में ज़रूरत पड़नी हो तो ये हम एड इंस इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और लास्ट वाला है ट्रस्ट सेंटर। ये जस्ट इसकी सिक्योरिटी और क्या आपने सेटिंग्स करनी है उसके लिए है। वो बेसिकली ऑनलाइन में जाएगा और आपको उसकी सेटिंग्स वगैरह करने पड़ेगा। इसको ना ही मतलब इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो कैंसिल कर दो यहाँ पर नीचे इस विंडो को। यस, दीज वर द फीचर्स। अब आप और कुछ टाइप करो एक बार। एंटर करो। और ये इस तरीके से अपने वो हाँ फाइल को सेव करो अब फाइल में ये, और सेव एज। ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कहाँ पे आपने सेव करनी है वो, नहीं तो आप सिंपली इसको आप क्लोज कर दो, इस फाइल को क्लोज कर दो। ये 2 तरीके हैं क्लोज करने के, या तो एक्स का जो आइकन है क्रॉस का अपर राइट कॉर्नर में, वहाँ से आप उसको करोगे तो ये पूरा MS वर्ड, और ये आपको वार्निंग देगा लास्ट एडिटिंग के बाद यदि कुछ करनी है तो ये आपको सेव करना चाहते हो, हाँ क्लिक कर दो, दबा दो, यस। ये
इट इज गिविंग यू दी ऑप्शन कि आपने सेव नहीं किया है, लास्ट चेंजेस को सेव करना है, नहीं करना है, या कैंसिल। कैंसिल करोगे तो इसी पेज पे रहेगा, डोंट सेव करोगे तो बिना सेव करे क्विट कर जाएगा, सेव करोगे तो ये आपसे सेव करने को फिर वही पूछेगा कहाँ सेव करना है, कोई नया नाम देना है कि नहीं देना है, वो उस तरीके से। तो डोंट सेव कर लो। ये देखो, अब ये फर्क है। यदि आप क्लोज करते तो केवल फाइल क्लोज होती, हमारा एमएस वर्ड ओपन रहता। क्रॉस के निशान को जब आप करोगे अपर राइट कॉर्नर में से, तो ये पूरा सॉफ्टवेयर बंद कर देता है। अमन एक बार दोबारा से वापस, अब आप एक बार एमएस वर्ड खोलो, हाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट कर लो, और ये देखो हमारी वो सेटिंग ऑन है। तो आपको ये लगता है कि ये आपको नहीं चाहिए, तो फाइल को क्लिक करो, और कहाँ से जाके करोगे, यस ऑप्शंस, ठीक है, और डिस्प्ले प्रूफिंग में आएगा वो, हाँ यहाँ से ये इसको हटा दो और ओके कर दो, यस। अब आप टाइप करो, देखो अब नहीं आएगा वो, है ना। तो जो लोग फॉर्मेटिंग करते हैं डॉक्यूमेंट, जिनको वो डिज़ाइनिंग का काम करना होता है, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। या आपने मान लो अपना कोई आर्टिकल किसी जर्नल के लिए भेजना है, तो वो आपसे कहते हैं कि नहीं जी हमें तो हमारी एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग सेटिंग के अंदर हमें चाहिए, तो तब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। ओके, तो ये थी हम इसके बारे में कि एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या पावरफुल फीचर्स हैं। वो आप अब नेक्स्ट टाइम पे, अब हम इसमें डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करना है उन चीज़ों को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट नेक्स्ट अब इसके हम क्लास करेंगे अगले शनिवार को। जो बुधवार को अब जो क्लास आ रही है अपनी, उस दिन पहले तो आपका पीपीटी को लेकर टेस्ट होगा। तो या तो आप अपनी पीपीटी की तैयारी कर लो, जो अपनी पिछली रिकॉर्डिंग्स हैं उनको देख लेना, 10 सिंपल से क्वेश्चन है, वो आप आराम से 10-15 मिनट में कर लोगे। उसके बाद हम ईमेल वाला करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, और टेस्ट के बाद हमें उतना ही टाइम मिलेगा वो चीज़। ओके, अब आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, फिर लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।